हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह की हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैंने अंग्रेजी पढ़ा है। दूसरा वाक्य है वह अभी सोया है। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है हमने क्रिकेट खेला है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जब भी कोई इस तरह का वाक्य आ जाए तो उनके लिए मैंने कुछ फॉर्मूला भी लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है जहां पर मैंने लिखा है पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे कि पहला वाक्य में देखो लिखा गया है मैंने अंग्रेजी पढ़ा है, तो मैंने हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गया। तो हम यहां पर सबसे पहले मैं लिखेंगे, यानी कि मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई। फिर हम हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम हैज कब लगाएंगे और हैव कब लगाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर चीजों को काफी अच्छे से लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई, यू, वी या फिर दे आ जाए ना, तो हम हमेशा हैव शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम हमेशा हैज शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से अब हम चीजों को लिखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है क्या, सबसे पहला वाक्य है मैंने अंग्रेजी पढ़ा है। तो मैंने के लिए हम यहां पर लिखेंगे आई, यानी कि आई हमारा हो गया है सब्जेक्ट। और आई के साथ में क्या लगता है ना, आई के साथ में हैव लगता है। अभी अभी हमने देखा तो यहां पर लिखा मैंने आई हैव, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या है, देखो पढ़ा, यानी कि पढ़ना वर्ब है। और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी के हमें थर्ड फॉर्म को लिखना है। थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टडी का थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड। तो हमने यहां पर लिखा आई हैव स्टडीड। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, जरा ध्यान से देख लो एक बार। फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो यहां पर हम लिखेंगे इंग्लिश। तो हमने यहां पर लिखा आई हैव स्टडीड इंग्लिश, हो गया मैंने अंग्रेजी पढ़ा है का ट्रांसलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाक्य यहां पर लिखा गया है वह अभी सोया है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में। डेफिनेटली पुरुष के बारे में, क्योंकि सोया है लिखा गया है। अगर सोई है लिखा गया होता तब हम कहते स्त्री के बारे में। तो जैसे ही पुरुष के बारे में बात किया गया, हमें पता चल गया, तो वैसे हम इस वह के जगह में लिखेंगे ही। तो हमने यहाँ पे लिखा ही। अब बताओ ही के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है या फिर हैव लगता है। देखो ही के साथ में हमेशा हैज का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पर ही के साथ में लिखेंगे हैज। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर वर्ब को लिखना होगा। वर्ब क्या, देखो सोया, यानी कि सोना वर्ब है। और सोना का अंग्रेजी में मीनिंग होता है स्लीप। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लेप्ट। ही हैज स्लेप्ट, मतलब वह सोया है। कब सोया है ना, अभी सोया है, तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज स्लेप्ट नाउ, हो गया वह अभी सोया है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य भी लिखा गया, जरा ध्यान से देखना। तीसरा वाक्य में लिखा गया है हमने क्रिकेट खेला है। तो हमने के लिए यहाँ पे लिखेंगे वी। वी यानी कि हमने या फिर हम का जो मतलब होता है अंग्रेजी में वो होता है वी। हमने वी लिखा, और वी के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर हैव लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है खेला, यानी कि खेलना वर्ब है। और खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, तो हम यहाँ पर प्ले लिखेंगे। लेकिन सिर्फ प्ले लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके थर्ड फॉर्म को लिखना है। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो हमने यहाँ पर प्लेड लिखा। वी हैव प्लेड, मतलब हमने खेला है। क्या खेला है ना, क्रिकेट खेला है। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे क्रिकेट। वी हैव प्लेड क्रिकेट हो गया हमने क्रिकेट खेला है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार देखो चौथा वाक्य क्या कह रहा है। चौथा वाक्य में लिखा गया है उसने बोला है। तो मान के चलते हैं कि वह कोई एक पुरुष है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही। अब ही के साथ में क्या लगता है, अभी अभी हमने देखा कि ही के साथ में हैज लगता है, तो हमने यहाँ पर हैज लिखा। अब देखो बोला है कह रहा है, बोला का अंग्रेजी में मतलब होता है से। तो से का थर्ड फॉर्म क्या होगा, से का थर्ड फॉर्म होगा सेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज
सेड यानी कि उसने बोला है। अब इसी प्रकार से जरा पांचवा वाक्य को ध्यान से देखना। पांचवा वाक्य में कहा गया है मैंने सुना है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो सुना है का क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। सुनना का मतलब होता है लिसन, तो हम यहां पर लिखते हैं लिसन, लेकिन यहां पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है तो वो हो जाएगा लिसेंड। आपको लिखना होगा लिसेंड। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।